ईश्वर अनुसंधान संबंधी वीडियोज के सिलसिले में हमने पिछले वीडियो में ईश्वर के एक स्वरूप और उनके निवास स्थान के विषय में चर्चा किए थे। उसी संदर्भ में कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए आज के वीडियो में हम प्रयास करेंगे। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने ईश्वर के एक स्वरूप और उनके निवास स्थान के विषय में चर्चा किए थे। तो अन्य स्वरूपों के निवास स्थान के विषय में हम आगे आने वाले वीडियोज में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज हम इसी संदर्भ में कुछ मूलभूत और आधारभूत तथ्यों की चर्चा करना चाहेंगे, जैसे ईश्वर के अनंत स्वरूप हैं और ईश्वर के अनुसंधान के क्रम में हमारे पूर्ववर्ती ईश्वर वेत्ताओं ने कुछ मार्ग बताए, कुछ पद्धतियाँ बताई और विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं द्वारा ईश्वर के अनुसंधान के संबंध में विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। अब यह श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखने वाले आत्माओं, मानव या उनके उपासकों पर निर्भर करता है कि वे किस मार्ग को चुनते हैं और उस अभ्यास को कहाँ तक कर पाते हैं। तो आइए सज्जनों, इसको और स्पष्ट करने के लिए कुछ बातों को हम बताते चलें। एक बहुत ही प्रचलित तथ्य है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए या उपासना करने के लिए 4 तरह का प्रयास करना चाहिए: नाम, रूप और लीला और धाम। अर्थात ईश्वर के किसी भी स्वरूप का नाम और उस नाम से संबंधित रूप, स्वरूप, और उसके बाद उस रूप या स्वरूप द्वारा की गई लीलाएं, कथाएं, जो सत्संग में हम सुनते रहते हैं और शास्त्रों में भी उनका वर्णन है। तो नाम, रूप और लीला। इसके बाद चौथा स्थान आता है धाम का, अर्थात ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों का इस धारा पर धाम अर्थात उनका स्थान बताया गया है। तो इस प्रकार हम ईश्वर के किसी भी स्वरूप के नाम, रूप, लीला, धाम का प्रयोग करते हुए नाम का स्मरण करें, जप करें, उनके स्वरूप का ध्यान धरें और उनकी लीला कथाओं को सुने और संभव हो तो इस भौतिक शरीर के माध्यम से उनके धाम
जहाँ वर्णित है वहाँ जाकर कुछ आध्यात्मिक अनुभव का लाभ लेना चाहिए। तो सज्जनों, ईश्वर के विभिन्न रूप और स्वरूप और उनके निवास स्थान या पता ठिकाना की चर्चा हम आगे और वीडियोज में करेंगे। तब तक हमने यह बताने का प्रयास किया है कि अलग अलग स्वरूपों को किस प्रकार से हमें आराधना, उपासना, भक्ति की जानी चाहिए। अब सज्जनों, सनातन परंपरा में और सनातन शास्त्रों में बहुतायत ईश्वर के स्वरूपों की चर्चा है। तो हम किस स्वरूप के नाम रूप लीला धाम का उसको ग्रहण करें। तो सज्जनों, उदाहरण के लिए हम भगवान शिव की चर्चा करेंगे। तो भगवान शिव का कोई मंत्र या उनका नाम हम जपेंगे और उनके विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करेंगे अथवा किसी एक स्वरूप का ध्यान करेंगे। जैसे उनका लिंग स्वरूप है और 12 ज्योतिर्लिंग जो इस पृथ्वी पर स्थापित हैं, उसमें से किसी स्वरूप का ध्यान करेंगे और भगवान शिव की लीलाओं का अध्ययन, मनन, चिंतन और सत्संग करेंगे। और संभव होगा तो उन स्थान विशेष की यात्रा करके उनका दर्शन करेंगे। जैसे अगर हमने कैलाश स्थित भगवान शिव के धाम का ध्यान किया और उस पर हमने अपनी उपासना किए, तो हम प्रयास करेंगे कि एक बार मानसरोवर कैलाश की यात्रा करें अथवा काशी विश्वनाथ जो इस धरती पर भगवान शिव का सनातन स्थान है, उसका अगर हम ध्यान धरते हैं, भगवान विश्वनाथ का जो भगवान शिव के स्वरूप हैं, तो हम काशी विश्वनाथ की यात्रा करके वहाँ उनका दर्शन लाभ और पूजन प्रक्रिया को संपूर्णित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो सज्जनों, आज के इस सत्संग को हम यहीं सीमित करते हैं। इसी से संबंधित कुछ और वीडियोज हम आगे के वीडियोज में इसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।